सुप्रभात बच्चों। प्रेम घन की छाया स्मृति ये आपका वर्तमान पाठ है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। इस पाठ का शेष भाग कल आपको पढ़ाया जाएगा। उससे पहले हम 2 प्रश्नों पर विवेचना कर लेते हैं और इस विवेचना के आधार पर ही आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख करके मेरे पास कल तक भेज देंगे। तो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब आपने जब लेसन स्टार्ट हुआ था ओपनिंग पैराग्राफ में आपने पढ़ा था कि उन्होंने लिखा था उस जगह, मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे और फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्रायः रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। ठीक है, आगे भी है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्हें वे कभी कभी सुनाया करते थे। तो इन विशेषताओं के आधार पे आप उनके पिताजी की जो विशेषताएं हैं वो इस पैराग्राफ में से आप देख लेंगे और अपना एक उत्तर तैयार करेंगे। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। तो आपने एक जगह इसमें पढ़ा था कि भारतेंदु जी का जो नाम था वो था भारतेंदु हरिश्चंद्र और उन्होंने एक नाटक भी लिखा था। उस नाटक का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। तो बाल अवस्था में क्योंकि मन में तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं, इसलिए जो लेखक था वो रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो इन दोनों में भेद नहीं कर पाते थे। उनको लगता था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र शायद एक ही हैं। तो नाम में समानता के कारण उनको लगता था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही राजा हरिश्चंद्र हैं। तो इसको, और उन्होंने जो बाद में जो उनके पढ़ाई का विकास हुआ, पढ़ाई के साथ साथ उनको जब साहित्य में रुचि बढ़ी तो उनको भारतेंदु जी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली। उन जानकारियों में ये भी सम्मिलित है कि वो भारतेंदु जी का दिल से, तहे दिल से बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे और उनके मन में इच्छा रहती थी कि वो उनसे कभी मिलें, लेकिन उनसे वो नहीं मिल पाए। लेकिन इतना हुआ कि अवसर से, संयोग से एक बार वो वहाँ जहाँ भारतेंदु जी का आवास था उस जगह एक बारात में चले गए थे और घूमते फिरते उनके घर के सामने तक चले गए थे। तो उनको पता लगा था कि ये जो घर है ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तो उस घर के प्रति, हालांकि वो एक निर्जीव चीज़ है, घर सजीव नहीं है, वो खुद भारतेंदु जी नहीं था बल्कि भारतेंदु जी का घर था। उस घर के प्रति भी उनके मन में बहुत ज़्यादा सम्मान की भावना थी, क्योंकि इस घर में उनके जो चहेते कवि थे जिनका वो बड़ा रेस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे, भारतेंदु जी, वो इस घर में रहते थे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, शेष आपको आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।